कई ऐसे गांव हैं जो डर के साए में जी रहे हैं और डर है बाघ का। हम यहाँ प्यारेपुर गांव में मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे जिनका ये दावा है कि उन्होंने यहाँ सुबह बाघ को देखा था। आपने बाघ को देखा था यहाँ पे? जी हाँ, मैंने बाघ को देखा था रात 11:30 बजे। कल रात की बात है? जी, कल रात की बात है। उससे पहले जो रात निकल गई उसमें यहाँ पर पैर देखे थे हम सब लोगों ने, गाँव वालों ने। तो कोई कुछ बोल रहा था, विश्वास नहीं था, लेकिन कल हमने अपनी आंखों से देखा था। जी। अच्छा, आपके गांव में किसी के ऊपर हमला वगैरह किया बाघ ने? हमला नहीं किया है किसी के ऊपर। किसी मवेशी पे? नहीं, हमला नहीं किया अभी किसी पर। हाँ, देखा है यहाँ। अच्छा। हाँ। ये पहली बार देखा गया आपके गांव में बाघ, या पहले भी देखा आप लोगों ने? नहीं, इससे पहले भी देखा गया है। पहले कब? कम से कम 2 महीने पाछू। हम 2 लोग मौजूद थे जब हम लोगों ने यहाँ पर शोर मचाया, तो यहाँ से लगभग समथिंग 40-50 लोग आए थे निकल के गांव के बाहर, यहाँ पर आए थे। फिर उन्होंने हमारे बाद उन्होंने वहाँ पर उनको कैच किया, क्रॉस करते हुए रोड, ये जो रोड है इसको क्रॉस करते हुए उन लोग देखा गांव वालों ने। उसके बाद में फिर कहाँ है पता नहीं है हमें, किस जगह पे है वो। अच्छा, आप लोग तो घर से बाहर निकलते हो, डर लगता है? हाँ जी, डर लगता है मैम। देखा आपने? हाँ। आपने भी देखा बाघ यहाँ पे? हाँ जी, देखा है, हमने भी देखा है यहाँ पे। जो अब हम रात के समय थे यहाँ पे तो फिर हमको निशान मिल गए थे, तो हमने निशान देखा और मेरे पापा कहने लगे कि भैया घर से बाहर मत जाना क्योंकि देखा गया है बाघ। हाँ, बाघ तो यहाँ करीब 3 साल से इधर उधर गाँव में है, लेकिन यहाँ अभी आया है जल्द में ही। यहाँ जल्द में ही देखा गया है, लेकिन लगभग 3 साल से बाघ नदी के किनारे गांव में रहता है। 3 साल से? हाँ। तो इस दौरान किसी को उसने हमला किया, किसी मवेशी को लेके गए? नहीं, हमला किसी पर नहीं किया, लेकिन जो जानवर हैं छुट्टा, जैसे गाय है, सांड है, उनको खा जाता है अगर बाहर पा जाता है तो। लेकिन आदमी पर कोई अभी तक हमला नहीं किया है। तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे और मीनाक्षी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, लगातार बनी हुई है। मीनाक्षी, सीतापुर की बात करें तो वहां पर अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि भेड़िया है या बाघ है जो हमला कर रहा है। बाघ के हमलों की भी खबर सामने आ रही है, भेड़ियों की भी खबर सामने आ रही है। वन विभाग की तरफ से कोई पुष्टि की गई अब तक? सीतापुर में कई ऐसे गांव हैं जहां पर एक जगह ऐसी है, धर्मपुर और भरथरी, जहां पर लोगों की शिकायत है कि वहां पर भेड़िया है, लेकिन वन विभाग की टीम है वो मानने से इनकार कर रही है। उनका कहना है कि कोई दूसरा वन्य जीव हो सकता है। वहां एक वृद्ध महिला पर हमला भी किया गया था, उनकी जान भी चली गई थी। दूसरी तरफ हम जहां अभी गाँव में मौजूद हैं, ब्रह्मवली में, वहां पर लोगों का कहना है कि उन्होंने बाघ को देखा है। कई लोगों ने ये बताया है कि हमने बाघ को आमने सामने से देखा है, लेकिन शोर मचाने पर वो भाग भी जाते हैं क्योंकि वो नरभक्षी नहीं है। ये सीतापुर के दूसरी तरफ वाले शाहजहांपुर तरफ वाले गांव है, जहां पर ये कहा गया है लोगों के द्वारा कि लगभग 30 से 35 गांव है जो इस डर के साए में जी रहे हैं कि वहां पर अभी भी बाघ है, और इनकी संख्या भी 3 से ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि जो वन विभाग की टीम है, किरण भार्गव है, रेंजर है, उनसे हमने बात की थी और उनका कहना था कि सिर्फ 2 है। अब लोगों से ही पूछते हैं कितने अभी बताए जा रहे हैं कि बाघ यहाँ पर है? यहाँ 4 बाघ हैं, एक बाघिन है, 2 बच्चे हैं, एक बाघ अलग है। ये तीसरे चौथे दिन यहाँ आकर के शिकार करते हैं। अच्छा, गांव के बाहर ही मंदिर मौजूद है, आप मंदिर में ही रहते हैं, आपने कभी बाघ को देखा? क्योंकि पिंजरा तो बिल्कुल मंदिर के पास ही लगा है। हमने बाघ को नहीं देखा है, लेकिन 2-3 लोग हैं जिन्होंने देखा है। और हम रात के ज़्यादातर 11 बजे रात को जाते हैं या 1 बजे रात को, डर के मारे गांव को चले जाते हैं। अच्छा, पक्षी आपने यही जिस मंदिर पे आप हैं, इसी जामुन के नीचे शिकार किया था इस सांड का, जंगली जो ये छोटा सांड है, इसके चिन्ह थे। सभी मीडिया वालों ने आकर के उसको देखा था, रेंजर ने आकर के देखा था, एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने भी देखा। उन्होंने देखा था और पुष्टि की थी कि यहाँ पर बाघ है? हाँ, पूछी थे, पूछी थी। अच्छा, आप बताइएगा कि वन विभाग की टीम जब आती है तो वो निशान तो लेकर के जाती है, लेकिन कितने यहाँ पर, क्योंकि 30 से 34 गाँव के लोग बता रहे हैं कि बाघ है, कितने यहाँ पर पिंजरे लगे हैं? एक पिंजरा लगा, एक ही पिंजरा लगा है जो यही ब्रह्मवली में लगा? जी जी, यही मंदिर के पास में जी। पहले तो हम प्यारेपुर गांव में भी आज गए हुए थे, वहां पर भी बाघ के निशान मिले हैं, बाकायदा वहां पर भी मैपिंग की गई है, वहां नापा गया है, लेकिन वहां पर पिंजरा नहीं लगा है। नहीं, यहाँ पे तो पिंजरा लगा है लमसम 15 दिन से। उसमें बकरी भी बांधी जाती है, शाम को बांधी जाती है, और सुबह जो है बकरी यहाँ से छोड़ ले जाते हैं, शाम को फिर लेकर के आ जाते हैं। अभी बांधी हुई है? हाँ, अभी बंधी हुई है। अच्छा, डर रहता है गाँव में? बहुत ज्यादा डर रहता है, बहुत ज्यादा दहशत फैली है। बाघ जो है आतंक पूरा फैला रखा है चारों तरफ गांव के, यहाँ पे नहीं, आगे भी थोड़ा गांव के उत्तर साइड में ना, उत्तर साइड में। हाँ, वहाँ रहते हैं। बाघ है यहाँ पे एक बहुत बड़ी, इतना जंगल है उस बाघ में कि मतलब जंगल भी मात खाता है। तो मतलब जो कैमरे लगाए थे
उन लोग वन विभाग वालों ने वो उन्होंने देखा है कि सुबह जो है इधर से इधर को जाता है, शाम को इधर से इधर को आता है, लगभग रोज ही जो है वो मतलब रोड क्रॉस करता है। पहले मतलब शिकार की खोजबीन में निकलते हैं और फिर वापस चले जाते हैं? नहीं, रात में तो इधर जहाँ उनका मतलब प्राकृतिक स्थान पहले था वहाँ चले जाते हैं, शायद अपने बच्चों की तलाश में, क्योंकि बच्चे उनके अलग हो गए हैं, और दिन में इसी बाग में रहता है वो। डर लगता है बाहर निकलने में? हाँ, डर तो बिल्कुल मीनाक्षी, और शायद यही वजह है कि बाघ को लेकर लोगों के अपने अपने दावे हैं। ग्रामीणों का ये दावा है कि वहां पे बाघ का हमला हुआ है, बल्कि बाकी लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भेड़िए भी हैं, यानी कि अब बाढ़ और बाघ जो है, बाघ और भेड़िया दोनों का अटैक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस बीच सीधे रुक करते हैं राघवेंद्र का, उसके पास जाएंगे, लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर से आ रही है, जहां पे ड्रोन शॉट्स निकल के सामने आए हैं, जहां पे बाघ को ट्रेस करने के लिए जिस तरीके से जो बाघों की जो लोकेशन है वो ट्रेस कर ली गई है यहाँ पर। और देखिए आपको बाघ दिखा भी रहे स्क्रीन पर, हम किस तरीके से यहाँ पे जो लोकेशन है ट्रेस की गई है वन विभाग की ओर से, और ट्रेस करने के बाद ही जो विभाग की टीम है वो यहाँ पे पिंजरे लगा रही है, जाल बना रही है, ताकि जो बाघ है उसको अपने ट्रैप में ले जा सके, उसको अपने पिंजरे में कैद किया जा सके। तो जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो बाघ की लोकेशन है वो ट्रेस की जा रही है वन विभाग की ओर से, और ट्रेस होने के बाद जो बाघ है वो दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर कि किस तरीके से यहाँ पे देखिए बाघ जो है वो ट्रेस हो गया है। तो देखिए लखीमपुर में बाघ खुलेआम घूम रहा है, और ऐसे में जो आसपास के लोग हैं, इलाके के लोग हैं, वो दहशत में है, डर में है। उत्तर प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं जहां पे जो दहशत है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। सीधे रुक करते हैं राघवेंद्र का। राघवेंद्र, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए मैं आपको तो जानकारी बताना चाहता हूं। देखिए इस समय जो ये पिंजरा है, यानी कि खूंखार भेड़ियों को पकड़ने के लिए जो पिंजरा बनाया गया है वो पूरी तरह से तैयार है। और सिर्फ पिंजरा नहीं, बड़ी बात आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए जो मेमना है, यानी कि बकरी, ये बकरी का एक बच्चा है। ये देखिए छोटा सा मासूम बकरी का बच्चा है, जिसको इस पिंजड़े में ही रखा गया है, और इस पिंजड़े में रखा गया है, और इंतजार हो रहा है कि कब फोन आए, किस तरह से यहाँ के लोगों को बताया जाए कि इस जाल को, इस पिंजरे को लेकर के उस क्षेत्र में जाना है जहाँ पर आदमखोर भेड़िया, नरबच्छी भेड़िया ट्रेस हुआ है। ये इसी की लालच दिया जाएगा, इसी बच्चे को रखा जाएगा। जब आदमखोर लंगड़ा भेड़िया जब मिलेगा तो इसी बकरी को रखा जाएगा, इसी जाल को आगे किया जाएगा, और इसी जाल में नरभक्षी को कैद करने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। हालांकि वन विभाग कई और ऐसे पिंजरे लगाया है, कई और ऐसे जाल बिछाया है, कई लोग एक्टिव हैं, चाहे वन विभाग की टीम हो, चाहे वाइल्ड नेचर के टीम हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हो, खुद ग्रामीण हो, जो ग्रामीण जो एक्सपर्ट हैं जंगलों के, वनों के, उनको भी बुलाया गया है। साथ ही खुद स्थानीय विधायक भी जिस तरह से गश्त लगा रहे हैं, तो इसे जो ज्वाइंट जो ऑपरेशन है, यानी ऑपरेशन भेड़िया, कई लोगों की इसमें भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, उसको लेकर के पूरी तरह से वन विभाग के लोग सक्रिय हैं, और इंतजार है कि कब इस जाल को उस खतरनाक क्षेत्र में ले जाएंगे जहां पर भेड़िए के, आदमखोर भेड़िए का सुरक्षित स्थान है। कुछ मिनट पहले मैं उसी जगह पर था जहां पर इसके पहले 2-3-4 दिन पहले जो एक भेड़िए को रेस्क्यू किया गया था, एक खतरनाक। ठीक है राघवेंद्र, वापस लौटेंगे आपके पास।